दोस्तों जय हिंद। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आज 18 फरवरी है, तो आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर यानी फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपना आंसर की मिला सकते हैं। साथ ही साथ और भी अन्य यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं आने वाले भविष्य में उनका एग्ज़ाम होगा, तो इसको देखकर आप अपना एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जो 2022 और 23 में जो एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, वो भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार और अब की बार किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। अब यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे, जो 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है। ठीक है। तो टोटल आपका 60 नंबर का है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हैं। और ये भी बता दूँ कि जो आपका लिखित क्वेश्चन था वो 6 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना था और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था। ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे ये आपके थे। तो चलिए मैं आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कार्य विद्यालय के कार्य से सीधे संबंधित नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा भी कार्य जो है विद्यालय के कार्य से सीधे संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया कि बालक का बौद्धिक विकास करना, दूसरा ऑप्शन दिया है बालक का शारीरिक विकास करना, फिर तीसरा ऑप्शन बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, उसके बाद नागरिकता के गुणों को विकास करना। ठीक है। इसमें आपका नहीं वाला बताना है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि माध्यमिक शिक्षा की निम्न में से कौन सी समस्या है। तो आप लोग बताइए। पहला दिया है उद्देश्यहीनता, बी दिया है अव्यय और एवं अवरोधन, उसके बाद सी दिया है एक रूपता का अभाव, उपरोक्त सभी। तो ये आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के उद्देश्य क्या नहीं है। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने तथा उसकी प्रगति पर समन्वय के प्रयास, बी दिया है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं संचालन, सी दिया उच्च शिक्षा के संस्थान को अनुदान प्रदान करना और क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज की स्थापना करना। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक मिनट में दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख्य रूप से शिक्षा के अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से शिक्षा के अभिकरण कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 5 की कौन सी विशेषता शिक्षा के औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि ये अभिकरण व्यक्ति के ऊपर जीवन प्रयत्न शैक्षिक प्रकाश प्रभाव डालते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षा देना होता है। सी दिया इस प्रकार की शिक्षा नियमित सुसंगठित और व्यवस्थित होती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो आपका औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि कौन सी विशेषता शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इस तरह मैं अब अगर ऑप्शन बताते चलूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ आपको आंसर बताते चलूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि कौन सी विशेषता शिक्षा की अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इन अभिकरणों से प्राप्त शिक्षा पुस्तकी एवं अव्यवहारिक होती है। ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 7वां नंबर दिया है कि पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के केंद्र और संस्थाएं किस प्रकार शिक्षा के अभिकरण का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा आपका निरौपचारिक अभिकरण। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। अगला देख लेते हैं कौन सा जो कथन है गलत है।
तो कौन सा कथन गलत है? शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब गलत जो है वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो कौन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? व्यक्ति को शिक्षक बनाना। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि यह परिभाषा किसने दिया कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती वरन हमारे जीवन को संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टैगोर ने। अगला देख लेते हैं, एडुकेशन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ई धन डूको, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर दिया है कि यह परिभाषा किसने दी कि राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनैतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसकी एक सरकार होती है जो उनके लोगों द्वारा मान्य होती है, तो ये आपका हो जाएगा I.L. कंडेल का, ठीक है, इन्होंने कहा था। अब अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 दिया है कि एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न किस शब्द से हुई है, तो एजुकेटम से हुई है। अगला देख लेते हैं, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए, तो ये आपका दोनों हो जाएगा। ये दिया है समाज एवं समुदाय के सहयोग और लोकतांत्रिक वातावरण, तो ये आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है शिक्षा का अभिप्राय स्कूली या विद्यालयी शिक्षा से है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया है कि शिक्षा शास्त्र की प्रकृति क्या है, शिक्षा शास्त्र कला है, शिक्षा शास्त्र विज्ञान है, तो ये आपका हो जाएगा दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, औपचारिक जो शिक्षा है शिक्षा के किस अर्थ से लिया गया है, तो ये आपका संकुचित अर्थ का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 19 है कि औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा भिन्न है, तो किससे? विधियों में जो है भिन्न है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों, शिक्षा का सर्वसुलभता को बढ़ाना और कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना। अगला देख लेते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम उदाहरण जो है निरौपचारिक शिक्षा है। आगे देख लेते हैं, किसने कहा कि शिक्षा पूर्ण जीवन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। आगे देख लेते हैं, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि शिक्षा का समाज के प्रति कार्य है, तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी संस्कृति विरासत का संरक्षण, सामाजिक सुधार व प्रगति और बालक का सामाजिककरण। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है आपका कि शिक्षा का व्यक्ति के प्रति कार्य, तो शिक्षा का व्यक्ति के प्रति कार्य जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति, चारित्रिक विकास और अनुभवों का पुनर्गठन। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा था, किसने कहा विद्यालय माँ के घुटने में होता है, तो ये कहा था कमेनियस ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा कार्य राज्य के शिक्षा संबंधी कार्य से अलग है, तो ये आपका हो जाएगा विद्यालय के लिए बालक को तैयार करना, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1995 में। आगे देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस सन में की गई थी, तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में मोटे रूप से कितने प्रकार के प्रारंभिक शिक्षा संस्थाएं पाई जाती है, तो राज्य की मान्यता प्राप्त, मान्यता एवं सहायता प्राप्त, गैर मान्यता और गैर सहायता प्राप्त संस्थाएं उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की लगभग आयु क्या होती है, तो 14 से 18 वर्ष होती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों को लागू करने वाली संस्था है, तो ये हो जाएगा NCERT। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि शिक्षा को शिक्षा के विकास की कुंजी मानना चाहिए, यह कथन किसका है, तो कोठारी आयोग का है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद कार्य क्या नहीं है, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देख लेते हैं 34 नंबर दिया है, भारत में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण की जिम्मेदारी निम्न से किसकी है, तो ये आपका हो जाएगा NCTE, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, बस लास्ट ही चल रहा है। अब उसके बाद आपका 5-6 क्वेश्चन और है। दिया है कि किसने कहा विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित वे संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को सुसमायोजित और समाज के कुशल सदस्य बनाने में सहायता करना है। तो ये आपका हो जाएगा रॉस। ठीक है, रॉस वाला ऑप्शन सही है। और जी जो भी छात्र एग्जाम दिए हैं उनके कितने सही हो रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। और ये बता दें कि और किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम इस प्रकार अगर बहुविकल्पी पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार आपके भी आने हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि यह परिभाषा किसने दी। परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से निश्चित लैंगिक संबंध पर आधारित है और जो इतना अस्थायी होता है कि उसके द्वारा बच्चों के जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। तो ये आपका मैकाइवर एवं पेज का है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। 37 दिया किसने कहा समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। तो ये आपका होगा बोगार्ट्स का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि शिक्षा का राष्ट्र के प्रति कार्य है। तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों की भावना का विकास, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकता। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका परिवार। और ये विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय ये किसके उदाहरण हैं, औपचारिक के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है किसने कहा शिक्षा के कार्यों को पूरा करने के लिए समाज ने कुछ विशिष्ट संस्थाओं को जन्म दिया, इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। तो ये आपका BD भाटिया ने कहा था। तो ये आपके 40 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो और कुछ भी अगर डाउट रह जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।